हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता से जो पूछे गए इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाएंगे, जो आपके एआईवी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को कवर कर लिया, इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसका वेटेज कितना है? इसका 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, जो बड़े सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर करना चाहिए, क्योंकि एआईबी में जितने बड़े सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा कवर करना है। छोटे तो आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि वो 1-2 नंबर के आते हैं। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन हमारा, एन अपील फ्रॉम अ डिक्री पास्ड इन अपील हैज़ बीन प्रोवाइडेड, यानी कि अपील में पारित डिक्री के विरुद्ध अपील प्रदान की गई, तो वो कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन हमारा 100 है, सेकंड अपील। ठीक है, तो सीपीसी की 100 सेक्शन में दिया हुआ है सेकंड अपील का, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 रूल 3 के तहत समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें गलत बताना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह आवश्यक नहीं है कि समझौते का विषय वस्तु मुकदमे के विषय वस्तु के रूप समान हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 32 रूल 10 के अंतर्गत निकट मित्र की मृत्यु पर वाद क्या होगा? रुक जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, रोके। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सीपीसी के आदेश 4 नियम 1 उपनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा तब स्थित किया जाता है जब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, कोर्ट में शिकायत पत्र की 2 प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 18 नियम 4 के अंतर्गत साक्ष्य रिकॉर्ड करने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, शपथ पत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत कौन सा सेक्शन न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारा से संबंधित है? तो कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 89 के अकॉर्डिंग आप कोर्ट के बाहर विवादों को निपटारा करा सकते हैं। ठीक है, तो 89 ये कहता है। क्वेश्चन हमारा है, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलने वाली पार्टियों द्वारा 2 मुकदमों का अस्तित्व, एक पहले से स्थापित है जो वर्तमान में लंबित है, और दूसरा वाद में दायर किया गया, जिसमें वाद में दायर किए गए मुकदमे में एक मामला सीधे और दूसरे मुद्दे पर काफ़ी हद तक है और अनुतोष का दावा किया गया है। बाद के वाद को प्रभावी ढंग से पिछले उदाहरण के न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया यानी कि सीपीसी का कौन सा भाग यानी कि धारा बाद में दायर किए गए मुकदमे में भाग और उसकी कार्यवाही का फैसला करता है? तो ये सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग करता है। उसकी कार्रवाई का फैसला कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जहां वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है, एक ऋण दूसरे के खिलाफ तय हो सकता है, यह वादी की कार्रवाई के लिए एक वैधानिक रक्षा हो सकती है और इसे कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है वजह बनता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निर्णय के आदेश से पहले कुर्की रोकी जा सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पावर ऑफ एलिनेट द प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति को अलग करने की शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, तीनों स्तंभ जिन पर निषेधाज्ञा के प्रत्येक आदेश की नींव है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णीय चोट और सुविधा का
संतुलन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डैश अधीनस्थ न्यायालयों को गैर अपील योग्य मामलों में कानून के प्रश्न के अभाव में उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है और इसी तरह त्रुटियों में बचना चाहिए जिसे नींव में हटाया नहीं जा सकता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, रिफरेंस मतलब संदर्भ। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कौन तय करता है कि वह कौन सी विद्या को अंजाम देगा? कौन डिसाइड करेगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, डिक्री धारक इसको डिसाइड करेगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जहां एक पक्ष के किसी पक्ष को विपरीत पक्ष से तथ्यों के रूप में जानकारी की आवश्यकता होती है, वह अपने प्रतिकूल प्रश्नों की एक श्रृंखला के लिए शासन कर सकता है। इसे कहा जाता है क्या? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, पूछताछ। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डैश एक वाद है जो अपनी तरफ से और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है जो वाद में समान रुचि रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधिवाद, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, वाद के विचाराधीन होने के दौरान संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और प्रतिबंधन के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, तो वो कौन सा व्यक्ति होगा? रिसीवर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, रिसीवर होगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान जो संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित है तो किस आदेश में दिया हुआ है? तो उसका आदेश है 33, यानी कि ऑर्डर 33। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैविएट एम्पटर का अर्थ होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आप टिक मार्क जरूर कर लेना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, खरीदार सावधान रहें। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, वादी के खिलाफ एक अभियोग में प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया है, तो किस पे किया गया है? काउंटर का दावा, काउंटर क्लेम जिसको बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा है, अंतर्विभाची इंटरप्लीडर अंतर्विभाची वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस अनुभाग यानी कि धारा से निपटा जा सकता है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है, 88 सेक्शन से निपटा जा सकता है। इसको हम जब पढ़ेंगे तो रीड विथ ऑर्डर 35 से पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरप्लीडर को यानी कि अंतर्विभाची वाद को। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा धारा 80 आवश्यक है, नोटिस की समाप्ति के बाद वाद की स्थापना की जा सकती है। तो इसमें टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कब एक्सपायरी हो जाती है नोटिस, तो 2 मंथ के बाद में नोटिस की समाप्ति हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 के तहत एक वादी की अस्वीकृति है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, डिम्ब आज्ञप्ति मतलब डिम्ब डिक्री। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, रतिलाल बनाम बम्बई राज बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला है, तो कौन सा है? डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रेस, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये केस है रतिलाल बनाम बम्बई वाला। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, धारा 58 उपधारा 1 का के तहत मामले को खोजें जिसमें सिविल जेल में गिरफ्तारी या हिरासत परिवर्तनीय नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक निर्णय ऋणी जहां निर्णय राशि 2000 से अधिक नहीं है, मतलब 2000 से ज़्यादा नहीं है, 2000 के अंदर ही है, तो वो परिवर्तनीय नहीं है, उसको मतलब जेल नहीं भेजा जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निर्णयकर्ता का डैश के लिए एक संकल्पना की आवश्यकता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, संपत्ति का अलगाव रोके।
ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आदेश 21 के नियम 19 से संबंधित है, यानी कि रूल ऑफ 90 ऑफ ऑर्डर 21 डील विथ, मतलब किससे संबंधित है ये, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बिक्री के बाद की अनियमितताएं निर्णय लेने के बाद को काफ़ी चोट पहुंचाती हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विभाजन के लिए एक सूट में मुकदमा करने का स्थान क्या होगा, मतलब उसका प्लेस क्या होगा जहाँ पे संपत्ति उसके जब्त की गई है, तो वो कौन से न्यायालय में जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। न्यायालय जिसके क्षेत्र में अचल संपत्ति स्थित है, जहां उसकी संपत्ति स्थित है वहां पे मुकदमा वो कर सकता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो कहाँ की जा सकती है, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है, 90 डेज में आप उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। यहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चन सिविल प्रक्रिया के कवर किए हुए हैं, ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है रिपीटेड क्वेश्चन की, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट पूरी खोल लेना। और दूसरी चीज़ है कि और भी जो क्वेश्चन कराए हैं AIB 19 वाले, वो भी आप प्लेलिस्ट खोल लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।